नमस्ते सभी को। सो ये मेरा पहला क्लास है आज का। तो कृष्णा भैया हम मैं जब BNYS में था तो हमारी मुलाकात हुई थी कृष्णा भैया के साथ। तो उस समय से हम जुड़े हुए हैं। तो आज उनके क्लास को मतलब उन्होंने बोला कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए कोई टीचर नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लीजिए। तो मैं मतलब मैंने अपना बताया कि भाई हम तैयारी कर लेते हैं। और कभी मैंने ऐसे वर्चुअल क्लासेस तो नहीं करवाई है स्टूडेंट को, पर हाँ, मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का आपको। ठीक है। तो मैंने BNYS कंप्लीट किया है 2024 में। देन आफ्टर दैट आई हैड जॉइंड ICMR एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। उसमें इट वाज बेस्ड ऑन लाइक द स्टडी वाज ऑन योगा एंड हार्ट फेलियर। सो वो वहाँ पे 1 साल मैंने काम किया नागपुर में। देन आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक इन माय होम इन बिहार। सो या दिस वाज माय स्मॉल जर्नी। तो मैं आपका जो UGC नेट का जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो टॉपिक्स है वो मैं कवर करूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या टॉपिक हमें पढ़ना है इस UGC नेट के लिए। तो एक बार सिलेबस की गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो हम समझेंगे। ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो वी कैन सी कि यूनिट 6 जो है उसमें फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड देन साइकोलॉजी ऑल्सो देयर, बट मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर करूँगा। सो फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट ये जो टॉपिक है उसमें वी कैन सी दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम्स। सो लाइक मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ कि हमारे ऑडियंस जो जितने लोग जुड़े हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड +2 उन्होंने बायोलॉजी से किया था, कि कोई आर्ट्स वाले भी हैं या कॉमर्स वाले भी हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो कितने लोग बायोलॉजी से हैं तो उनको समझने में आसानी होगी। तो कृपया कोई बता सकेंगे सभी लोग कहाँ, मतलब थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं क्योंकि मेरा भी पहला टाइम है ऑनलाइन क्लासेस लेने का, तो वैसा ना लगेगी। जी सर, मेरा कॉमर्स से बैकग्राउंड है, लेकिन अभी मेरा मास्टर हो चुका है योगा में, तो वहाँ पे हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा था, लेकिन जी 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 ओके। और दूसरे लोग? सेम, मेरा भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, बट मेरा नेट क्लियर है तो उतना है। ओके जी। हाँ जी। और 2-3 लोग और हैं ना, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सभी ने MSc लगभग कंप्लीट हो चुका होगा लोगों का, तो बेसिक्स थोड़ा तो पढ़ा ही होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी योगा में। तो तो पहले तो है हमने सेल को पढ़ना है। सेल से जो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से जो ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन वी विल गो थ्रू सेल फिजियोलॉजी, जैसे कि ऑर्गेनल्स क्या-क्या होते हैं सेल्स में, और ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें मिलके जो एक सेल का निर्माण होता है। एंड देन जब ये मल्टीपल सेल्स मिलते हैं तो कैसे ऑर्गन का निर्माण होता है, हाउ द ऑर्गन फॉर्म्स, एंड देन हाउ दीज सेल्स इंटरेक्ट बिटवीन ईच अदर, एंड देन दे फॉर्म्स ए ऑर्गन सिस्टम। सो कैसे सेल से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम, सारी ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी का एक संरचना, एक फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, दैट क्योंकि एक ह्यूमन बींग जो डेवलप करता है वो एक तरह से बनता है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। देन बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स कैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो चैनल्स हैं जिससे कि सेल्स अपने एक दूसरे को जो लाइक एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, जो भी बातें होती हैं उनके बीच, वो ये बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से होती है, तो वो भी हमें समझेंगे। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? यस सर। जी ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। सो जैसे कि हम
आप सभी एक सवाल मेरा सवाल है एक कि सभी कोई भी आप जवाब दे सकते हैं कि कितने शरीर में सिस्टम्स हैं? आप एक-एक करके एक-एक आदमी एक-एक सिस्टम के नाम आप बता सकते हैं मुझे। स्केलेटल सिस्टम, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला 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 व्यक्ति, नेक्स्ट वन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी, जी। और दूसरा? सिस्टम, हुँ। और कोई? digestive डाइजेस्टिव, system, जी, जी, नर्वस जी। सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी। सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, ठीक है। तो हम फिर ये अब मैं पढ़ने से अच्छा मैं आपसे सवाल-जवाब करके ही वो टॉपिक्स को मैं कवर एक सिलेबस में जो है ना, वो मैं बता देता हूँ। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम मस्कुलोस्केलेटन में जो है ना, कि हमारे मांसपेशी, हमारे शरीर में जो भी स्ट्रक्चर है, वो मस्कुलोस्केलेटल में आ जाता है। जैसे कि मसल्स हो गए, टेंडन हो गए, कार्टिलेजेस हो गए, एंड देन टेंडन्स, लिगामेंट, एंड देन उसमें देन दिस इज पार्ट ऑफ मस्कुलर स्केलेटन। एंड देन बोन्स में जो है ना, कोई जैसे कि कितने टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। देन स्पाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटन मसल्स, जैसे कि स्केलेटन मसल होते हैं, फिर इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स अलग होता है। देन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब ये जो मसल सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है जब भी हम जैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई योगासन कर रहे हैं, तो कैसे कोई मसल कोई पुल अप होता है, कोई रिलैक्स होता है, एक साथ कैसे दोनों का जो समावेश है, मतलब सिंक्रोनी जो चलता है दोनों के बीच में, तो वो हम समझेंगे, ठीक है इसमें। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। सो ये जो सिस्टम है, यही हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। एंड देयर स्मूथ मसल और उसके मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। देन देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो कोई बता सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लाइक फ्रॉम माउथ टू एनस? कोई भी? हाँ सर, मैं बताऊं? जी जी, बताइए। सर, माउथ होता है, फिर लैरिंग्स, थ्रोट एरिया, जी जी और जी वहाँ से इसोफेगस, जी। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जी। लार्ज इंटेस्टाइन। हम्म। हाँ सर, ये सब। जी, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट एनस होता है, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। सो ये हो गया स्मॉल, लाइक आपका DGIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई बताएगा क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक्सक्रेटरी में किडनी जी और स्किन। जी। स्किन को हम और अलग सिस्टम से पढ़ते हैं, इंक्यूमेट्री बोल के, बट स्किन भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आता है, ठीक है। हाँ, हाँ, और और फिर जो हम जी। एयर लेती है, मतलब एयर जो बाहर जाती है हमारे एक्सलेशन के थ्रू, वो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही पार्ट। हाँ, बट बेसिकली हम है ना, किडनी को और रीनल सिस्टम को ही फोकस करते हैं एक्सक्रीटरी में, ठीक है। तो किडनी, यूरेटर हो गया, एंड देन आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका रीनल सिस्टम में और एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। देन रीनल सिस्टम, किडनी ऑफ, एंड देन यूनिट ऑफ किडनी, लाइक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ रीनल सिस्टम, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, सिमिलरिटीज, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, जैसे कि मोटर, फिर मोटर, और फिर जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, हायर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, सिनेप्सिस, रिफ्लेक्सेस, एंड CSF के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ब्रेन एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड दीज और फिर एक्चुअली मेरे हिसाब से हमारे जो योगा का सिलेबस है, उसमें सारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है, एक्चुअली सभी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमें मोस्टली सिस्टम में फोकस करना होता है, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में। एंड देन कितने तरह के बोन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देन नर्वस सिस्टम, क्योंकि सारा योगा जो भी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, सारे योगा का जो भी कैसे काम करता है, तो नर्वस सिस्टम से बहुत सारा रिलेशन बनता है उसमें। जैसे कि
आपने सुना होगा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है जब हम योगा करते हैं, देन वेगस नर्व के बारे में पढ़ना होगा एंड ये सब चीज़ें रहती हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा खासा रहता है। देन उसमें क्या है कि हार्ट का फंक्शन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल रहता है, मसल्स। देन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज एंड वेन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट जैसे कि आपको एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, देन टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। देन फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें कि एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो +2 और आपको एमएससी में भी कवर हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनीबडी कैन टेल व्हाट इज एनाटॉमी, मतलब आप एनाटॉमी शब्द से क्या समझते हैं? जी, कोई भी बताएंगे? हेलो Sir, sir, it's a study of body parts and body systems, human bodies, parts and systems. जी जी, सिस्टम या करेक्ट। सो एनाटॉमी जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड। स्ट्रक्चरल स्टडी है सर, ये बॉडी की, बॉडी के हाँ स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी एनाटॉमी होगी, और हाँ, फंक्शन की जो स्टडी स्टडी होगी फिजियोलॉजी होगी। वो फिजियोलॉजी हो गया। हाँ जी, हिंदी में जो है ना क्रिया शरीर और क्रिया रचना, ये दो शब्द से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनाटॉमी जो है ना ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है डाइसेक्ट करना। मतलब पहले लोगों ने जब 16th सेंचुरी में ही ये शब्द टर्मिनोलॉजी बनाई गई थी, जिसमें कि एनाटोमोस बोल के था, जो कि जिसका मतलब होता है टू डाइसेक्ट। डाइसेक्ट मतलब टू कट। मतलब जब भी हम लाइक मेडिकल कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ पे हम डेड बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ, मतलब लीवर की साइड है, लंग्स किधर है, हमारे आंतें किधर हैं, वेन्स और नर्व्स किधर हैं, स्पाइनल कॉर्ड किधर होता है, उनके बीच में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जब हम डाइसेक्ट करके देखते हैं तो उसी स्टडी को हमने नाम दिया है एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में आज जानेंगे और एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। जी, सो एनाटॉमी के बाद समझ के ये देखिए, हमने मेरा ये जो स्लाइड्स दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. जी, जी तो सर। दिस फर्स्ट पिक्चर डिपिक्स ऑफ सेल्स। तो सारे ये जो 4-5 सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे सेल्स मिलके जब डिफरेंशिएट करते हैं ये सेल्स, तो उनका जब हमारे बॉडी में जब हम छोटा जाइगोट रहता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी में, देन एम्ब्रियो बनता है, देन जाइगोट बनता है, देन अदर बॉडी सिस्टम्स बनना तैयार होता है। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये अपने सेल्स को डिवाइड करके एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शंस के में जाते हैं। तो जो जी, तो ये सारी सेल्स मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, और फिर ऑर्गन से जो है ना, सारी ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनती है, देन जाके हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो ये इतनी बात यहाँ तक क्लियर है? जी, मतलब कोई भी एक आदमी बोल देंगे क्लियर है, तो समझ गए तो हाँ ठीक है, चलिए। जी सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट हम, ये तो आपको मालूम ही होगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बाहर मतलब हेड, शोल्डर, स्टमक, बाहर से जो भी हम देख पा रहे हैं, सरफेस एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, तो ये सब तो क्लियर होगा। देन दीज आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हमारे ऑर्गन, मेजर ऑर्गन्स क्या क्या है हमारे बॉडी में। तो ब्रेन है, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्टमक एंड हार्ट। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली सभी को मालूम होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो विषय है, आज का जो स्लाइड में हम जितने कुछ कवर करेंगे आज, ये सब सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, देन डायरेक्शंस, बॉडी प्लेन्स एंड रिलेशन, टाइप ऑफ मूवमेंट, रीजन्स ऑफ द बॉडी एंड सरफेस एनाटॉमी एंड बॉडी कैविटीज, ठीक है। इसमें कोई समझने में कोई मतलब कोई दिक्कत हो रही है ये शब्द किसी को, कि एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब क्या है, डायरेक्शंस क्या है? ये तो एकदम क्लियर होगा, ठीक। आगे भी हम आगे समझेंगे, आगे जाते हैं।
तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो एनाटॉमिकल पोजीशंस, सबसे पहले तो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है ना, ये जो ये डेफिनेशन को ना पढ़ के आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, कोई बताएगा इसे योग में क्या क्या इस स्थिति को क्या बोलते हैं? समस्थिति। हाँ, तो कोई भी सुपाइन पोजीशन में सुपाइन नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन में है ना, जब भी हम खड़े रहते हैं तो ये स्टार्टिंग पोजीशन यही होता है। तो यही है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। सर इसमें पाम सामने होता है ना सर, एनाटॉमिकल में तो। हाँ हाँ, पाम सामने होता है। पाम किसी यहाँ पे सामने। हम पाम को क्या करेंगे, थाइस की तरफ रखेंगे, ठीक है। समस्थिति है। तो जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ता हूँ। रेफरेंस पोजीशन इन द एनाटॉमी इज द पर्सन इज स्टैंडिंग अपराइट, मतलब सीधे खड़ा हुआ है व्यक्ति। द आर्म्स इज हैंगिंग बाय द साइड, आर्म्स मतलब जो हमारा हाथ है वो साइड में हैंग कर रहा है, झूल रहा है। एंड देन पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स फॉरवर्ड फेस करेगा। एंड देन एंड थम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो हमारा अंगूठा है वो बॉडी के अवे रहेगा, ठीक है। दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब इससे कोई सवाल बनने वाला नहीं है, बट हमारी जानकारी के लिए है। देन एनाटॉमिकल प्लेन्स हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्शन भी आगे पढ़ेंगे, ये मूवमेंट सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई ज्यादा देखने की बात नहीं। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स में जो आता है वो आता है मिड सैजिटल, मीडियल, देन फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स, हम आगे देखने वाले हैं। ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आने वाली चीजें हैं, ये फोटो जो हम देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। सुपरफिशियली मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। तो डायरेक्शन में जो है ना, ये सारे टर्म्स हम समझने वाले हैं आज। एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, वेंट्रल, डोर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, क्रेनियल, कॉर्डल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपरफिशियल एंड डीप एंड पामल, डोर्सल एंड प्लांटर, ये सारी चीजें आज समझेंगे। देन मूवमेंट पे हम ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक योगा थेरेपिस्ट, जब योगा थेरेपी हम देते हैं किसी भी साइंटिफिक सेमिनार में, जब भी हम बात करते हैं मूवमेंट्स के, तो इन भाषा में ही, इस शब्दों का यूज करके ही जब हम बात करते हैं तो हमारी बातें साइंटिफिक समझी जाती है। तो ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सर्कमडक्शन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इन्वर्सन एंड इवर्सन, ये सारे टर्म्स हम आज समझेंगे। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है समझना, है ना। सो और फिर एनाटॉमिकल रीजन्स पढ़ेंगे, जो भी मेजर रीजन्स हैं, कि एक सर हो गया हमारा, हेड, नेक, देन थोरैक्स जो चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं, जहाँ की हमारा रिब केस है, रिब केस के अंदर लंग्स, हार्ट और हमारा ट्रैकिया जो भी पार्ट है। फिर देन एब्डोमेन एक कैविटी हो गई। देन पेल्विस जो हमारा कमर है, वो एक जो भी पेक्टोरल ग्रडल जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जैसे कि जो हमारा हिप बोन है उसके सराउंडिंग जो एरिया होता है उसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस वही एरिया है जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट रहेगा, जहाँ फीमेल्स में यूट्रस रहेगा, जहाँ प्रेगनेंसी में बच्चा वहाँ पे स्थित रहता है, यूट्रस जहाँ पे रहता है। देन अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स हो गया हमारा पैर और हाथ। तो अपर मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होगा, तो अपर लिम्ब होगा, मतलब हाथ, और लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स पैर, ठीक है। तो अब यहाँ इस डायग्राम को हम समझेंगे। सो जो मिड, एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, ये बॉडी को हमने एक डिवाइड किया है मिड लाइन से। तो राइट में जो है वो राइट साइड, लेफ्ट समझ गए होगा आप। तो हमारे बॉडी से जो बॉडी के नजदीक, मिड लाइन के नजदीक होता है, उसे हम बोलते हैं मीडियल। जो बॉडी के मिड लाइन से अवे होता है उसे बोलते हैं लैटरल, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा कंपेयर करके बोलते हैं कि हमारा जो हैंड है वो हमारे बॉडी के लैटरल है, और हमारा जो मतलब जो हमारा चेस्ट है, जो हमारा मतलब कॉलर बोन है, वो हमारे बॉडी के मीडियल है। तो ऐसे मतलब कभी भी कोई भी शब्द अगर मीडियल और लैटरल होगी वो कंपेरेटिवली होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया मीडियल और लैटरल? जी सर। ओके। और जो भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उसे डिस्टल बोलेंगे, मतलब नीचे की तरफ है कोई चीज तो उसे डिस्टल बोलेंगे, ऊपर की तरफ है कोई चीज तो उसके प्रॉक्सिमल बोलेंगे। तो प्रॉक्सिमल जैसे कि हम बोलेंगे
head is proximal to the body and legs are the distal part of the body. So head क्या है, proximal है, ऊपर की तरफ है, और distal जो है नीचे की तरफ है. ठीक है, आपको मतलब डायग्राम में समझ में आ रहा होगा. देन एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो हाथ वाला हिस्सा है जो आगे की तरफ है उसे एंटीरियर बोलेंगे, पीछे की तरफ है जो पोस्टीरियर बोलेंगे. तो एंटीरियर को भी दूसरे टर्म में वेंट्रल बोलते हैं और पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं. ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर तो गवर्नमेंट समझ में आ ही रहा होगा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. तो ये फोटो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चल रहा था. ओके, तो सेम ही चीज है यहाँ पे. सुपीरियर मीडियल, प्रॉक्सिमल, सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मतलब बाहरी रूप से जो भी है उसे सुपरफिशियल बोलते हैं, और शरीर के अंदर वाली पार्ट को डीप बोलते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली थी. अब यहाँ देखिए, यहाँ टर्म से हम समझेंगे एग्जांपल के साथ. सो एंटीरियर, सो टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के सामने वाला पार्ट. सो एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ, द नी कैप इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द लेग. मतलब हमारा जो नी जॉइंट है, जो हमारा कोहनी है, वहाँ पे एक छोटा सा कप शेप एक बोन होता है. ठीक है, उसे हम पटेला बोलते हैं एनाटॉमी की भाषा में, और आम भाषा में अंग्रेजी में उसे बोलते हैं नी कैप. तो नी कैप जो है वो क्या बोल सकते हैं कि नी कैप आर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट. ठीक है, पोस्टीरियर जब समझे टुवर्ड द बैक ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स आर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रिब. मतलब जो शोल्डर ब्लेड है ना, जो हमारा स्कैपुला होता है, जो हड्डी होती है पीछे में, वो क्या है, रिब केज के पीछे है. मतलब रिब के सामने है और पीछे शोल्डर ब्लेड है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिब के शोल्डर ब्लेड्स आर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब. तो ये क्लियर हो गया. सुपीरियर मतलब क्या है, एग्जांपल दिया है कि द हार्ट इज द सुपीरियर टू द स्टमक. मतलब ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे होगा तो इंफीरियर है. मीडियल मतलब देखो, मीडियल मतलब क्या, जैसे कि हमारे 5 उंगलियां हैं, तो अंगूठा जो है वो क्या है, मीडियल टू द बॉडी है, और ये जो लास्ट वाली उंगली है ये क्या है, लैटरल टू द बॉडी. सो ये पास में है और ये दूर है, तो पास वाले को मीडियल बोलेंगे, दूर वाले को लैटरल बोलेंगे. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल मतलब क्या हो गया, क्लोजर, मतलब क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. मतलब जहां से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल समझेंगे, द हिप इज द प्रॉक्सिमल टू द नी. मतलब हिप ये वाला जो एरिया है हिप और जो नी है, तो नी के प्रॉक्सिमल है तो ऊपर वाली भाग को प्रॉक्सिमल बोलेंगे. और जैसे कि पैर है, तो पैर जो है मतलब जो हमारा जो पंजा है ये नी के नीचे है, तो उसे बोलेंगे डिस्टल. ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप, ये तो समझ में आ रहा होगा. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे. तो अब हम प्लेन्स को समझेंगे. ठीक है, तो ये फोटो से क्लियर हो रहा है कि कोई भी चीज है जिसको हम बीच से काट रहे हैं. मतलब इमेजिन कीजिए कि हमने बॉडी को बीच से काटा, तो इससे क्या होगा, ऊपर और नीचे डिवाइड होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है, जब हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करना है, तो ये अगर बॉडी है इसे ऊपर से काट रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहा है कोई और उसे डिवाइड कर रहा है, तो आगे वाला एंटीरियर होगा, पीछे वाला पोस्टीरियर होगा. तब ऐसी प्लेन को जो हमको डिवाइड करता है एंटीरियर पोस्टीरियर को, उसे बोलेंगे फ्रंटल प्लेन. और जो है ना, लेफ्ट और राइट को जो डिवाइड कर रहा है, जो अभी क्या समझेंगे, एक तो ऐसे बीच से काट रहा है, एक ऊपर से ऐसे काट रहा है, और एक ऐसे काट रहा है. जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है उसे हम बोलते हैं सैजिटल. ठीक है, तो देख लीजिए आप, यहाँ पढ़ के समझते हैं. कोरोनल क्या लिखा है, डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट. क्लियर है. सैजिटल क्या है, जो डिवाइड्स इन द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन. ठीक है, एंड ट्रांसवर्स प्लेन, जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं उसे, वो क्या करता है, सुपीरियर और इन्फीरियर को डिवाइड करता है. तो ये चीजें समझ क्यों रहे हैं कि ये हमें कोई भी चीजें डिफाइन करनी है, कोई बताना है कि ये चीजें कहाँ लोकेट है, तब हमें समझेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें. अब ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल उठ सकता है कि आप लीवर का लोकेशन बताइए, या पेट किधर हो सकता है, देन आपका स्प्लीन किधर है, आपके रिब के, मतलब ये टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स. क्वेश्चन कैन अराइज.
आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि लीवर का जो लोकेशन है, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे कि लोकेशन ऑफ लीवर, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, लंबार, तो ये चारों में से तो आंसर होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो लीवर जो है इस एरिया में पाया जाता है। तो ये जो है ना, हमने एब्डोमिनल कैविटी को 2 लाइन और ये 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड करके 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ऊपर वाला हाइपोकॉन्ड्रियम यहाँ रहेगा और एपिगैस्ट्रियम, गैस मतलब जब भी गैस उठता है वैसे याद रखो, जब भी गैस होता है तो दर्द कहाँ उठती है, तो ऊपर वाले भाग में, तो एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। और नाभि को अम्बिलिकस बोलते हैं, तो अम्बिलिकल रीजन। देन लंबार, जहाँ हमारा L1, L4, L5 ऐसे सुना होगा आपने, तो ये जो पार्ट होगा उसे लंबार बोल दीजिए आप। फिर नीचे वाला इलियक फॉसा, तो इलियक वाला पार्ट ये इलियक, एंड देन ऊपर वाला एपिगैस्ट्रियम, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रियम, उसके बीच में अम्बिलिकस, ऐसे याद रख लेना है इसको, ठीक है। यहाँ तक सभी कुछ समझ में आ रहा है ना? ओके। जब आप भी अपने मतलब जब आप सोते हो तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपका ये बॉडी है ना, ये 2 लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर लेना, फिर आप समझ पाओगे कि हमारे बॉडी में कहाँ क्या है मौजूद, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन पाया जाता है, ठीक है। फिर स्टमक जो है इस दोनों पार्ट में पाया जाता है, एपिगैस्ट्रियम में भी होता है, थोड़ा सा अम्बिलिकस में होके फिर लेफ्ट में तरफ जाता है। तो इतना डीप में नहीं समझना, बट मेजर जो मैक्सिमम हो सकते हैं लीवर और स्प्लीन का, जो कि एक डिवाइडेड है सारे भाग में। देन आपका जो इंटेस्टाइन है ये सारे कवर करता है चारों तरफ, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉडी कैविटीज, तो ये भी आपको फोटो से ही समझ में, एनाटॉमी में कुछ समझने की बात नहीं है, कुछ रटना भी नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन, आपका दिमाग में है ना वो डायग्राम पिक्चर अगर क्लियर है, आप अगर अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो, अपने शरीर के अंदर इमेजिन कर पा रहे हो, तो आप एनाटॉमी के कोई भी सवाल को आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप फोटो याद रखो। तो देखो इसमें क्रेनियल कैविटी है यहाँ पे, देन आपका थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन को क्या डिवाइड किया, डायफ्राम। डायफ्राम जो हमारा डायफ्राम रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है और थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होता है, सो दैट इज थोरैसिक कैविटी। देन एब्डोमेनल कैविटी नीचे वाला, एंड देन जो हमारा जो पेल्विक बोन है, जो हिप बोन है, उसमें जो कैविटी हुई वो पेल्विक कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब है ना ये सारे आगे वाले कैविटी है उसको हम वेंट्रल कैविटी बोल दिए, और डोर्सम मालूम ही है, डोर्सल मतलब पीछे वाला, तो डोर्सल कैविटी को हम डोर्सल कैविटी जिसमें कि हम स्पाइनल कैविटी आती है, ठीक है, स्पाइनल कैविटी एंड क्रेनियल कैविटी। तो यहाँ क्लियर है सारी बातें, ये थोड़ा और क्लियर होगा इस पिक्चर से। यहाँ तक क्लियर है, थम्स अप दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अभी कुछ हम बातें करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं, फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बोरिंग हो रहा है क्लास, है ना, मुझे बोलना ही पड़ रहा है बस। चलिए, सो कोई एक व्यक्ति कोई बताएंगे लाइक थोरैसिक कैविटी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? लंग्स, जी जी, स्टमक, ओके। हाँ, स्टमक नहीं, स्टमक कैसे होगा, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी है ना उसमें। नहीं, मैंने थोरैसिक पूछा, थोरैसिक छाती का हिस्सा, थोरैसिक। Sir, lungs, larynx, pharynx. जी, लैरिंग्स भी नहीं आएगा, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स का भी हार्ट, कुछ हिस्सा लंग्स, आएगा। हाँ एसोफेगस, जी, ट्रैचिया, इसोफेगस, ट्रैकिया, ट्रैकिया। जी 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 जी। और आप यूनिट ऑफ लंग्स किसको मालूम है? एल्वियोलाई।
जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। और ओके, एंड देन और लंग्स का फंक्शन बोलिए, ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के अलावा कोई और फंक्शन कोई बता सकता है लंग्स का? सर लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है ना, वो क्या बोलते हैं, ब्लड के थ्रू, तो बॉडी में ऑक्सीजन करेक्ट। पहुंची है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड उसको हम लाइक रेस्पिरेशन उसको ही बोलते हैं। एंड देन सरफेक्टेंट होता है हमारे मतलब लंग्स में, और कुछ 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 लाइक चेस्ट को एक्सपैंड करके रखती है चीज़ें, तो उससे है ना रिकॉइल, मतलब जो लंग्स क्या है, एक रबर स्क्वीज होने वाली चीज़ है, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए वहाँ पे कुछ जेलीस के जैसा कुछ ऑब्जेक्ट तैयार होता है जो कि एल्बुलाई तैयार करती है। वो ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे वो तब समझेंगे। ठीक है, कोई हमें फिर ये, हाँ, पेल्विक कैविटी में कोई बता सकता है क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं? पेल्विक ऑर्गन मतलब पेल्विक, आप इमेजिन करना चालू करो ना, एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो मतलब इमेजिन करो कि आपके पेट के नीचे जो भी कैविटी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे। यूट्रस, ब्लैडर, जी जी यूरेटर्स, यूरेथ्रा। जी जी, करेक्ट, ओके, सही है। चलिए, अच्छी बात है, सब आप सब लोग काफी कुछ जानते हो। चलिए, उसके बाद अब जो है ना, स्केलेटन सिस्टम को दो डिवाइड किया गया है। जो हमारे बीच वाला भाग है उसे हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें कि स्कल आता है और चेस्ट कैविटी आती है, एंड देन स्पाइनल जो भी है हमारा स्पाइन आता है, और उसके अलावा जो भी है पार्ट उसे एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम भी समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब जब हम ये अपर लिम और लोअर लिम में आप देख लो कौन कौन से जॉइंट और कौन कौन से आपको ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अपना जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, ये इसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। शोल्डर गर्डर मतलब ये पूरा पार्ट को गर्डर बोलते हैं, जब स्पेसिफिक बोलेंगे तो जॉइंट बोलेंगे। देन आर्म्स, आर्म्स में आर्म्स विथ ह्यूमरस, ये जो पार्ट हो गया आर्म्स, ये इतने यहाँ मतलब अपना शोल्डर से लेकर एल्बो जॉइंट तक इसे आर्म बोलते हैं। इसमें कौन सा पार्ट बोन होता है? ह्यूमरस होता है। ठीक है, ह्यूमरस होता है। देन मेजर मसल्स कौन होते हैं? तो ऊपर वाला बाइसेप्स होता है, बाइसेप ब्रेकाई, एंड देन नीचे वाला ट्राइसेप ब्रेकाई बोलते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम तब उससे और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। जो बाइसेप्स होता है ना, उसका अटैचमेंट एंड इंसर्शन हम ये भी जानेंगे। ठीक है, और फिर नीचे एल्बो के नीचे दो बोन होती है। ठीक है, एल्बो के नीचे रेडियस और अल्ना होता है। ठीक है, ये फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, ये रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो इसमें इससे क्या मूवमेंट होता है? ये ऐसा घुमाने वाला, ये वाला मूवमेंट होता है दोनों के जॉइंट के वजह से, दोनों बोन्स की वजह से। ठीक है, एंड देन जो रिस्ट जॉइंट है, ये वाला रिस्ट जॉइंट, देन ये वाले पाम जो है ना, पाम में कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, ये तीनों शब्द ये बोन्स होते हैं। यहाँ पे कार्पेल बोन्स होते हैं, फिर मेटाकार्पेल एंड फैलेंजेस, ये उंगली वाले को फैलेंजेस बोलते हैं। कार्पेल बोन, मेटाकार्पेल बोन एंड फैलेंजेस। ठीक है, वैसे ही हमारे हिप बोन, हिप जॉइंट में होते हैं, हिप ग्रेडल, देन हिप जॉइंट, देन थाई में जो हमारा जांग, जो थाई जिसको बोलते हैं, उसमें जो बोन होता है वो उसे फीमर बोलते हैं। देन नी जॉइंट, नी जॉइंट में फीमर और नीचे में टिबिया और फेबुला, ये ऐसे जाके जोड़ता है, और आगे में पटेला होता है। तो ये जो जॉइंट है इसे हम बोलेंगे नी जॉइंट। ठीक है, उसके बाद लेग विद टिबिया एंड फिबुला, नीचे जो हमारा नी के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे, उसमें दो बोन होते हैं, जैसे कि हैंड्स में है ना, वैसे नीचे में भी होते हैं, उसमें उसको बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, एंड देन एंकल जॉइंट, फिर जैसे कि कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस होता है, इसमें कार्पल के जो पार्ट है उसको यहाँ पे टार्सल बोलते हैं, टार्सल बोन। देन मेटाटार्सल बोन एंड फैलेंजेस को फैलेंजेस ही बोलते हैं, या डिजिट बोल सकते हो आप। ठीक है,
तो ये अपर लिम एंड लोअर लिम, लाइक आपको बोन्स के बारे में समझ में आया थोड़ा इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या बोन्स होते हैं, है ना? थम्स अप आप दीजिए। चलिए ओके, चलिए इसमें ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए आपका एक्सरे एक बार आप देख सकते हो ना कि आप सभी लोगों ने एक्सरे कभी ना कभी देखा होगा चेस्ट का। तो देखो यहाँ पे लंग्स है, ये जो ये डार्क पार्ट है ना, ये लंग्स हो गया। ये टी वाला ट्रेकिया, देन आयोटिक नॉब, ये जो हार्ट है ना उसके ऊपर जो कुछ आयोटा रहता है, असेंडिंग आर्टरी डिसेंडिंग आर्टरी, तो वो जो पार्ट ये ऐसा सरफेस बनाता है उस असेंडिंग नॉब कहते हैं। देन ए वाला जो पार्ट है असेंडिंग आयोटा, एच बोले तो हार्ट, रिब्स का जो ये सरफेस देखो आप, वो पे जो सरफेस थोड़ा दिख रहा है वो हो गया रिब्स। देन पल्मोनरी आयोटा पी, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए इसको एक्चुअली एक्सरे में देखने के लिए। यहाँ पे लोकेट किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा बताने में आसान हो रहा है। ऐसे इधर स्प्लीन रहता है और इधर चेस्ट के नीचे यहाँ जहाँ पे आखिरी रिब्स खत्म होती है वहाँ पे लार्ज मतलब आपका लीवर होता है, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मूवमेंट और डायरेक्शन। तो समझिए जब हमने अपने जैसे मान लो कि चलो आप मेरे को देखो, है ना, हमने अपने हाथ को अपनी तरफ खींचा तो इसकी क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। फिर इसी हाथ को आगे किया तो इसे बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब हमारे अपने और जब हम कोई भी चीज करते हैं अपने शरीर की तरफ तो उसे बोलेंगे फ्लेक्शन, ठीक है, आगे की तरफ। जब मूवमेंट आगे की तरफ होगा तो उसे फ्लेक्शन, जब सामने की तरफ होगा तो एक्सटेंशन, ठीक है। फिर जब साइड की तरफ फ्लेक्शन करेंगे, लैटरल फ्लेक्शन, एंड देन रोटेशन, जब हम घूमेंगे तो रोटेशन। ये आप जब भी आप योगा आसन या योगा प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप को दिमाग में बोल सकते हो, इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मैं अगर आप है ना आप अगर वक्रासन कर रहे हो, आप पीछे मुड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने आपको पूछना है कि ये मोशन क्या है, ठीक है। तो आप सीख जाओगे। आप ये चीजें थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी पहली बार, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपके अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो उसको, है ना। मोबाइल पे एक बार में क्लास में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बार बार, ठीक है। रोटेशन हो गया, फॉरवर्ड रोटेशन मतलब आगे की तरफ हमने घुमाया, जैसे कि हमारे शोल्डर को हम आगे की तरफ घुमाए तो ये हो गया फॉरवर्ड रोटेशन। पीछे की तरफ लेके गए तो बैकवर्ड रोटेशन। और फिर जैसे हमने अपने कंधे को ऊपर उठाया तो ये क्या हो गया, एलिवेशन। नीचे गया तो डिप्रेशन, ठीक है। अभी ये वाला जो हमने आगे हाथ दिखा था फ्लेक्शन एक्सटेंशन बताया था, अभी इसी को ऊपर लेके गए तो एक्सटेंशन हो गया है। अब और हाथ को पीछे लेके गया तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन। आगे लेके गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। अब जब हम है ना हाथ को आगे पीछे नहीं, अब हम साइड में करेंगे तो अब क्या होगा, जब हम हाथ को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एबडक्शन। एब मतलब दूर जा रहे हैं तो एबडक्शन, पास में लेके आ रहे हैं, जब दूर लेके गए जब वापस पास में लेके आ रहे हैं तो इसे बोलेंगे एडक्शन, ठीक है। बाहर जा रहे हैं तो एबडक्शन, पास में लेके आ रहे हैं तो एडक्शन, ठीक है। वैसे ही लेग्स के साथ है, जब हम साइड में ऊपर आगे की तरफ लेग को लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन, और पीछे लेके जा रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं मतलब दूर लेके जा रहे हैं तो एक्सटेंशन। वैसे पैरों में अगर साइड से हम अगर उठा रहे हैं, पैरों को ऐसे उठा रहे हैं, बाहर की तरफ उठा रहे हैं तो एबडक्शन, देन सामने वापस लेके आ रहे हैं तो एडक्शन। वैसे ही एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन। और फिर देखो आप इन्वर्सन और ऊपर इन्वर्सन और एवर्सन, मतलब ये थोड़ा सा आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे इसको समझने, इवर्सन एक्सवर्सन, है ना, और कैमरा पे भी समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देन डॉर्सी फ्लेक्शन, जब हम है ना जैसे पाम को ऐसे किए तो डॉर्सी फ्लेक्शन,
और प्लैंटर फ्लेक्शन जब ऊपर किए, मतलब पैरों को ऊपर किए या हाथ को ऊपर किए तो प्लैंटर फ्लेक्शन। ठीक है, और भी चीजें फोटो दिख रही है ना। अब देखो, एबडक्शन क्लियर हुआ, एडक्शन क्लियर हुआ, एक्सटेंशन, फिर लैटरल रोटेशन मतलब अपने मीडियल मतलब बॉडी की तरफ। तो बॉडी की तरफ अगर कोई चीज घुमाए तो वो हुआ मीडियल रोटेशन। तो बॉडी के अवे घुमाए और अपोजिट घुमाए तो उसे बोलते हैं लैटरल रोटेशन। ठीक है, देखो ये घुमाए, बाहर की तरफ घुमा रहे हैं तो लैटरल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन ऐसे अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो इंटरनल रोटेशन। सर को भी, जब सर को जैसे कि हमने हेड रोटेशन हम करवा रहे हैं ना, तो ऊपर ऊपर की तरफ गए एक्सटेंशन एक्सटेंशन, आगे की तरफ गए तो फ्लेक्शन ऐसे। ये भी क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हुई सबको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा समझने में। आप जब एक दो वीडियो आप देखोगे यूट्यूब में तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये चीजें ना। एबडक्शन एडक्शन ये बस ये समझने का है। ये लाइक आप जब धीरे धीरे योगा पोस्चर्स वगैरह करते हो तो अपने आप से पूछना है कि हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं। ये इमेज में देखिए आप, थोड़ा सा क्लियर होगा सारी चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ?